बारिश उस रात जैसे किसी अदृश्य गुस्से के साथ बरस रही थी और पालमपुर की पहाड़ी हवा में एक ऐसा वजन था जिसे कुलभूषण शब्दों में समझ नहीं पा रहा था। वो अपने कमरे का ताला खोल ही रहा था कि ऊपर वाली मंजिल से एक अजीब सी आवाज गिरी। नंगे पैरों की धीमी घिसटती हुई चाल, लेकिन दिशा उल्टी थी, जैसे कोई इंसान सिर नीचे कर लटक कर चल रहा हो। उसने गर्दन उठाई तो छत पर कुछ नहीं था, फिर भी आवाज वहीं थी, बिल्कुल उसके ऊपर। उसकी सांसें अटक गईं जब दरवाजे की दरार से एक परछाई सरकती हुई गुजरी। लंबे मुड़े हुए पैर, एड़ियां पीछे की तरफ मुड़ी और चाल ऐसी जैसे कोई धुआं दीवारों में रेंगता हो। कुलभूषण कई सेकंड तक उसी जगह खड़ा रह गया, जैसे दिमाग ने शरीर को छोड़ दिया हो। सवाल सिर्फ डर का नहीं था, ये था अगर ये दिखी है तो ये मेरे दरवाजे पर क्यों आई है। अगली सुबह वो पीजी की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले कमल और हरवंश से मिला। तीनों की बातें शुरू हुई तो उसे लगा कि वो दो बिल्कुल अलग तरह के इंसानों से मिला है। कमल शांत, श्रद्धालु और माँ के भजनों में डूबा रहने वाला। हरवंश 32 साल का, देखने में साधारण, पर आंखों में एक अनकहा कंपन हमेशा दौड़ता रहता, जैसे वो हर शब्द सोच समझ कर बोलता हो और बोलते समय भी कुछ छुपाता रहता हो। कुछ ही दिनों में दोस्ती गहरी हो गई, लेकिन नियमों की वजह से कुलभूषण को एहसास हुआ कि इस घर में माहौल सामान्य नहीं है। हरवंश रात को दर्पण ढक देता, खिड़की के सामने नहीं सोता और रविवार को कभी अकेले नहीं रहता। ये सब सुनकर कुलभूषण हंस पड़ा, मगर जब उसने देखा कि कमल मुस्कुरा भी नहीं रहा तो उसके भीतर पहली बार एक हल्की सी खलबली हुई। कुलभूषण ने जब पूछा कि ऐसा क्यों, कमल ने सिर्फ इतना कहा, भैया को लगता है कि कोई पीछे खड़ा रहता है। ये वाक्य हवा में पत्थर की तरह गिरा। कुलभूषण ने इसे मजाक समझकर टाल दिया, मगर हरवंश की आंखें उस बात की गवाही दे रही थीं कि ये मजाक नहीं था। अगस्त 2004 में पहली बार कुलभूषण ने हरवंश को बिना कारण सन्न पड़ते देखा। वे तीनों चाय पी रहे थे और अचानक हरवंश का ध्यान कहीं और चला गया, जैसे किसी ने उसका नाम धीरे से पुकारा हो। उसकी नजरें खाली हो गईं और उसने बस इतना कहा, वो फिर आएगी। कमल ने तुरंत विषय बदल दिया, लेकिन कुलभूषण के भीतर एक नया सवाल जन्म ले चुका था, वो कौन? कुछ ही समय बाद दिसंबर 2004 की एक शाम वो सवाल जवाब बनकर हरवंश के सामने खड़ा हो गया। हरवंश किसी काम से देर रात लौट रहा था। रास्ता शमशान के पास से गुजरता था, एक पुराना घना सीलन भरा स्थान जहां हवा भी ठहर कर चलती थी। वहीं उसने वो आवाज सुनी, एक औरत की, बेहद धीमी, लेकिन इतनी सीधी कि लगता था जैसे हवा से नहीं, सीधे कान के भीतर से आ रही हो। उसने मुड़कर देखा और उसकी दुनिया दो हिस्सों में बट गई। वहां एक औरत खड़ी थी, पैर उल्टे, मिट्टी की तरह जली हुई त्वचा और पूरा शरीर जमीन से थोड़ा ऊपर उठा हुआ, जैसे गुनाह किसी हल्की हवा की तरह तैर रहा हो। उसकी आंखें शांत थीं, पर उस शांति में एक खतरनाक चाह थी, एक ऐसा दावा जो किसी अनकहे रिश्ते जैसा लगता था। हरवंश वहां से हिल तक नहीं पाया। वो औरत धीरे धीरे मुस्कुराई, जैसे वो उसे पहले से जानती हो। अगले ही पल उसकी दृष्टि धुंधली होने लगी और उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं रहा। उस रात के बाद उसके सपनों की दुनिया बदल गई। वो औरत हर रात आती, कभी उसके पास बैठती, कभी उससे बातें करती, कभी उसके कंधे को छूती। हर सुबह हरवंश जागता तो ऐसा लगता जैसे उसकी ताकत किसी ने चुरा ली हो। ये सिर्फ सपना नहीं था, ये किसी आध्यात्मिक जकड़ का आरंभ था। वो चुड़ैल उस पर सिर्फ दिख नहीं रही थी, वो उससे बंधन बना रही थी। 2005 में जब उसकी शादी तय हुई, हरवंश ने कोशिश की कि वो जीवन दोबारा सामान्य हो जाए, लेकिन उसकी रातें टूट चुकी थीं। शादी के दिन फेरों के समय जब मंत्र गूंज रहे थे, तभी हरवंश की सांसें रुक सी गईं। उसे लगा कि कोई उसके ठीक पीछे चल रहा है, कोई अदृश्य जिसकी ठंडी उंगलियां उसकी गर्दन को हल्के हल्के छू रही थीं। उसने सुना एक स्त्री की फुसफुसाहट, तुम मेरे हो, ये फेरे मेरे खिलाफ हैं। वो लड़खड़ा गया। दुल्हन ने उसका हाथ छोड़ दिया, क्योंकि उसे भी ऐसा लगा कि कोई चौथा उनके बीच घूम रहा है। शादी हो गई, पर जीवन कुछ ही दिनों में एक डरावनी खामोशी में बदलता जा रहा था। हरवंश अब अचानक चीख उठता, वो खड़ी है, मेरे सिरहाने खड़ी है। लेकिन कमरे में बाकी लोग सिर्फ खाली दीवारें देखते। वो बस में सफर करता तो बारिश की बूंदों में किसी को अपने नाम से पुकारते सुन लेता और तुरंत उतर जाता। वो बाहर दौड़ पड़ता जैसे किसी ने उसे आदेश दिया हो। कुलभूषण और कमल ने उसे मौलवी के पास जाकर तावीज बंधवाया, मगर राहत टिकती नहीं थी।
हर तावीज कुछ ही दिनों में टूट जाता, जैसे किसी ने भीतर से उसे चीर दिया हो। यह पहला बड़ा संकेत था कि यह डर बाहरी नहीं, भीतर उग रहा था। हरवंश की हालत तेजी से बिगड़ने लगी। वो खुद को संभालने की कोशिश करता, लेकिन चुड़ैल का प्रभाव हर दिन ज्यादा गहरा होता जा रहा था। कुलभूषण ने एक रात उससे पूछा, भैया ये सब कब खत्म होगा? हरवंश ने धीमी आवाज में कहा, जब वो चाहेगी, मैं नहीं। ये सुनकर कुलभूषण समझ गया कि ये सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं, ये एक कैद है, और इस कैद की जड़ें शमशान से शुरू होकर कहीं और जाती थीं। अभी किसी को वो सच पता नहीं था, मगर हवा में एक अनकहा इशारा था कि ये कहानी इंसानी खींचतान और किसी काले टूटके से जुड़ी हुई है। और सबसे भयावह बात ये थी कि ये सिलसिला अभी शुरू हुआ था। रातें जैसे हरवंश के खिलाफ खुद साजिश करने लगी थी। वो सोने की कोशिश करता, मगर आंखें बंद करते ही वही ठंडी आवाज उसके कान में उतरती, मैंने तुम्हें चुना है, तुम बच नहीं सकते। कुलभूषण और कमल उसे संभालते हुए घबराने लगे, क्योंकि हरवंश अब सिर्फ डरता नहीं था, वो हर पल किसी अदृश्य आदेश का पालन कर रहा था। वो अचानक खिड़की की तरफ भागता, फिर वापस आकर कहता, वो बाहर खड़ी थी, तुम लोगों को दिखी नहीं? उसकी बातें अब पागलपन नहीं, किसी पूर्ण नियंत्रण की तरह लगने लगी थीं। एक शाम जब तीनों सड़क पर चल रहे थे, अचानक हरवंश रुक गया। उसकी नजरें बरसात की धुंध में किसी खास बिंदु पर अटक गईं। वो कांपते हुए बोला, अभी उसने मेरा नाम लिया। और इससे पहले कि कोई उसे पकड़ पाता, वो सड़क पार करते हुए तेजी से दूसरी तरफ भाग गया। कुलभूषण और कमल पीछे चिल्लाते रह गए। ये पहला पल था जब चुड़ैल का असर सीधे उसकी चाल में उतर आया था। कुछ दिनों बाद हरवंश बस में बैठा था और अचानक उसने खिड़की के बाहर किसी को बारिश में खड़ा देखा। एक आकृति स्थिर उल्टे पैरों के साथ सीधे उसे देखते हुए। उसने बस चालक को रोकने की गुहार लगाई, पर जैसे ही बस धीमी हुई, वो कूद गया और कीचड़ में गिर पड़ा। कुलभूषण ने उसे पकड़कर उठाया तो उसने फुसफुसाते हुए कहा, वो मुझे घर नहीं जाने देगी, कह रही है कि मैं वहीं चलूं जहां उसने कहा है। उसके शब्दों में एक स्वीकृति थी, जैसे वो खुद अपनी कैद को समझ चुका था। कमल ने उसे कसकर गले लगाया, पर हरवंश की आंखें किसी दूसरी दुनिया की ओर देख रही थीं। कई रातों तक दोनों भाई उसे मौलवी के पास ले जाते रहे। मंत्र, तावीज, दुआ जो भी हो सके किया गया। शुरुआत में राहत मिलती, पर फिर अचानक तावीज जल उठता या टूट जाता, जैसे किसी ने भीतर से उसे छेदा हो। कमल ने गुस्से में कहा, भैया ये आपके पीछे क्यों पड़ी है? हरवंश ने थरथराती आवाज में कहा, क्योंकि मैंने उसे देख लिया था, उसे अकेलापन पसंद नहीं। कुलभूषण ने महसूस किया कि हरवंश के शब्द सिर्फ डर नहीं, एक तरह का सरेंडर बनते जा रहे थे, और ये सरेंडर किसी भी परिणाम को जन्म दे सकता था। एक रात घर में तूफान जैसा माहौल बन गया। बिजली चली गई, खिड़की हिलने लगी और हरवंश अचानक नीचे गिर पड़ा। वो फर्श पर रेंगते हुए कमरे के कोने में बैठ गया और चिल्लाया, वो अंदर आ गई है, वो गुस्से में है। कमल रोने लगा और कुलभूषण ने उसे कसकर पकड़ रखा, लेकिन उन्हें हवा में वही ठंडी गंध महसूस हुई, जैसे किसी गीली चिता के पास खड़े हों। ये माइक्रो क्लाइफहैंगर था जिसने दोनों को समझा दिया कि अब चुड़ैल सिर्फ सपनों और परछाइयों में नहीं, वास्तविकता में प्रवेश कर चुकी है। आखिरकार कमल ने निर्णय लिया कि अब दिल्ली जाना ही पड़ेगा। वे तीनों जामा मस्जिद के पास एक बुजुर्ग आलिम से मिले। जैसे ही हरवंश अंदर गया, आलिम का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बगैर कुछ पूछे कहा, ये आत्मा शमशान की नहीं, इसे तुम पर किसी ने बांधा है। ये इंसानी ईर्ष्या का टोटका है, तुम्हें किसी अपने ने पकड़ा दिया है। ये वाक्य जैसे तीनों के भीतर किसी खतरनाक सच्चाई का दरवाजा खोल गया। कुलभूषण की आंखों में एक झटका दौड़ा। अगर ये चुड़ैल किसी की भेजी हुई है, तो कौन है जिसने हरवंश को 2 दशकों की कैद में झोंक दिया? आलिम ने समझाया कि ये बंधन इतना गहरा है कि चुड़ैल अब हरवंश को अपने दायरों में देखती है। उसे मुक्त करना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो सिर्फ डर नहीं, अधिकार लेकर आई है। घर लौटते वक्त हरवंश चुप था, पर अचानक उसने बोलना शुरू किया। वो कह रही है कि मैं अगर दूर गया तो वो खिड़की में आकर खड़ी हो जाएगी।
उसके शब्दों में ऐसी सिहरन थी कि कुलभूषण ने पहली बार स्वीकार किया कि ये डर सिर्फ आध्यात्मिक नहीं, शारीरिक भी बन चुका है। उसके बाद उसकी हालत और बिगड़ गई। उसका तन कांपता, वो खुद तक को पहचान नहीं पाता। उसकी पत्नी मायके चली गई और रिश्तेदार दूरी बनाने लगे। ये सब देखकर कुलभूषण खुद टूटने लगा। 2009 में एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। हरवंश को इलाज के दौरान कहा गया था कि कपड़े बदलते समय कभी पीछे नहीं मुड़ना, पर एक रात उसने ये नियम तोड़ दिया। अचानक एक चीख घर के भीतर गूंजी। कुलभूषण ने दरवाजा तोड़ा तो देखा हरवंश पूरी तरह नंगा होकर जंगल की ओर भाग रहा है, जैसे किसी ने आदेश दिया हो। 3 दिन बाद वो मिला, थका हुआ, कांपता हुआ, और उसकी आंखें ऐसी जैसे भीतर कुछ टूट कर बिखर चुका हो। डॉक्टरों ने कहा कि उसे तुरंत मानसिक अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अगले कई महीनों तक वो वहां रहा, कभी शांत, कभी पागलपन की हद तक चीखते हुए, कभी किसी अदृश्य औरत से बात करते हुए। 2010 से 2024 तक ये संघर्ष चलता रहा। हरवंश कभी ठीक लगता, फिर अचानक उसकी आंखें किसी अदृश्य बिंदु पर जम जाती और वो उसी धीमी आवाज में बोलता, वो मुझे बुला रही है। कुलभूषण हर बार डरते कि कहीं वो फिर भाग न जाए। उन्होंने तमाम दरगाहों, मंदिरों और हकीमों के पास कोशिश की। हर बार थोड़ी राहत मिलती, पर चुड़ैल का साया हमेशा लौट आता। फिर 2024 की एक सुबह सब कुछ बदल गया। एक बुजुर्ग मौलवी ने कहा कि चुड़ैल का बंधन तभी टूटेगा जब हरवंश अपने भीतर उस वचन को तोड़ेगा जिसे अनजाने में उसने स्वीकार किया था। एक लंबी आध्यात्मिक प्रक्रिया के बाद हरवंश जैसे किसी गहरी नींद से उठकर बाहर आया। उसका चेहरा शांत था। कुलभूषण ने कांपते हुए पूछा, भैया अब कैसा लग रहा है? हरवंश ने धीमी आवाज में कहा, अब वो मुझे नहीं ढूंढ रही, क्योंकि उसे पता चल गया है कि जिस इंसान को उसके अपनों ने बेच दिया हो, उसे जीतने में कोई मजा नहीं। ये सुनकर कुलभूषण और कमल स्तब्ध रह गए। असली चुड़ैल अलौकिक नहीं थी, वो इंसानों के अंदर छुपा हुआ धोखा था। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट भी कर देना, और अगली कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।